जब परमेश्वर आपके साथ है तो युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का है, वही विजय करेगा। आप सभी को जय मसीह की। आज 16 नवंबर 2025 रविवार की प्रार्थना में आपका स्वागत है। आपके लिए परमेश्वर का वचन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश एक ऐसे महान सत्य पर आधारित है जो बाइबल के पहले पन्नों से लेकर अंतिम पन्नों तक बार बार दोहराया गया है कि जब परमेश्वर आपके साथ होता है तब युद्ध आपका नहीं रहता बल्कि परमेश्वर का हो जाता है। और जब युद्ध परमेश्वर का होता है तब विजय सुनिश्चित होती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, चाहे विरोध कितना भी बड़ा क्यों न हो, चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे। आज हम इस सत्य को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक लड़ाई हमारी नहीं है बल्कि वह परमेश्वर की है, और जब हम विश्वास में खड़े रहते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमारे लिए कार्य करता है, रास्ता खोलता है, शत्रुओं को परास्त करता है और हमें ऐसी विजय देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी लड़ाई परमेश्वर की है, ये समझना क्यों ज़रूरी है। बहुत बार जीवन में परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम कमज़ोर हैं, हम असहाय हैं और हमारे पास लड़ने की शक्ति नहीं है। हम सोचते हैं कि यह लड़ाई हमें खुद लड़नी है। परिवार की समस्या, बीमारी, आर्थिक संकट, नौकरी का संघर्ष, रिश्तों में टूटन, मानसिक दुख और वह आंतरिक युद्ध जो कोई देख नहीं सकता। लेकिन एक मसीही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि हमें ये लड़ाई स्वयं नहीं लड़नी है। बाइबल कहती है, युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। दूसरा इतिहास 20:15। ये केवल एक वचन नहीं, ये हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा की रीढ़ है। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि युद्ध हमारा नहीं है तब हम चिंता छोड़ देते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि लड़ने वाला परमेश्वर है तब हम थकना बंद कर देते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि जीत परमेश्वर देगा तब हम घबराना बंद कर देते हैं। यहोशापात का उदाहरण, परमेश्वर स्वयं युद्ध में उतरा। दूसरा इतिहास 20 में लिखा है कि 3 शक्तिशाली सेनाएं इस्राएल पर चढ़ाई थीं। राजा यहोशापात डर गया क्योंकि सैन्य शक्ति बहुत कम थी, दुश्मन बहुत बड़े थे और हार निश्चित लग रही थी। लेकिन उसने एक काम किया, उसने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया। और परमेश्वर ने कहा, डरो मत, निराश मत हो, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये सुनकर यहोशापात ने युद्ध की रणनीति नहीं बनाई, उसने तलवार नहीं उठाई, उसने योद्धाओं को आगे नहीं भेजा, उसने गाने वालों को आगे भेजा जो ये गीत गाते हुए चले, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। और जब वे स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर ने स्वयं दुश्मनों में उलझन डाली और वे एक दूसरे को मारने लगे। इस्राएल ने तलवार उठाए बिना युद्ध जीत लिया। ये कैसी अद्भुत सच्चाई है। जब तुम स्तुति करते हो, परमेश्वर युद्ध करता है। जब तुम भरोसा करते हो, परमेश्वर विजय देता है। जब तुम शांत खड़े रहते हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य करता है। दाऊद और गोलियत, जब परमेश्वर साथ है तो छोटे भी विजयी होते हैं। दाऊद एक जवान लड़का था, न उसके पास तलवार थी, न ढाल, न युद्ध का अनुभव। लेकिन उसके सामने एक दैत्य था, गोलियत, जो विशाल था, शक्तिशाली था और जो पूरे इस्राएल को 40 दिनों से चुनौती दे रहा था। लेकिन दाऊद ने एक बात कही, तू तलवार, भाला और ढाल लेकर आता है, परंतु मैं तुम्हारे विरुद्ध सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। पहला शमूएल 17:45। दाऊद की ताकत उसकी गुलेल नहीं थी, दाऊद की शक्ति उसका साहस नहीं था, दाऊद की विजय उसका परमेश्वर था। और जैसे ही दाऊद ने पत्थर फेंका, परमेश्वर ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया और गोलियत गिर गया हमेशा के लिए। इसलिए यदि आपको लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है और आप बहुत छोटे हैं, तो याद रखें, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो कोई दैत्य बड़ा नहीं, कोई संकट भारी नहीं, कोई पहाड़ ऊंचा नहीं, कोई हथियार कारगर नहीं। मूसा और लाल समुद्र, जब रास्ता बंद हो तो परमेश्वर रास्ता बनाता है। मिस्र की सेना पीछे से आ रही थी, लाल समुद्र सामने था, लोग घबराए हुए थे। इस्राएल चिल्ला रहा था, अब हम मर जाएंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू खड़ा रह और देख कि यहोवा आज तुम्हारे लिए कैसे उद्धार करता है। निर्गमन 14:13। लोगों को क्या करना था? कुछ नहीं, बस खड़े रहना था। लड़ना मूसा का काम नहीं था, ये भी परमेश्वर का युद्ध था। और परमेश्वर ने समुद्र के बीच रास्ता बना दिया, क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ होता है तब बंद रास्ते खुल जाते हैं।
तूफान शांत हो जाते हैं, हड्डियां जीवित हो जाती हैं और नामुमकिन संभव हो जाता है। जब परमेश्वर आपके साथ होता है तब दुश्मन स्वयं गिरता है। जब परमेश्वर आपके साथ होता है तब जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होता है वह स्वयं गिरता है। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है वही नुकसान में पड़ता है। जो तुम्हारी सफलता रोकना चाहता है वह स्वयं रुक जाता है। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करता है उसका षड्यंत्र टूट जाता है। बाइबल कहती है, तेरे विरुद्ध गड़े हुए हथियारों में से कोई भी कामयाब न होगा। यशायाह 54:17। लड़ाई तुम्हारी नहीं है, विजय परमेश्वर की है। परिणाम परमेश्वर के हाथ में है। और जब परमेश्वर का हाथ तुम्हारे जीवन पर होता है तो कोई हाथ तुम्हें छू भी नहीं सकता। जीवन के संघर्षों में परमेश्वर क्यों लड़ता है? कभी आप सोचते होंगे, प्रभु मेरे लिए स्वयं क्यों लड़ता है? मैं क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि वह तुम्हें अपनी संतान मानता है। वह तुम्हें अपने हाथों से सुरक्षा देना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम अपनी शक्ति पर भरोसा करो, बल्कि उसकी शक्ति पर निर्भर रहो। वह चाहता है कि दुनिया में उसकी महिमा दिखे तुम्हारे जीवन के द्वारा। वह चाहता है कि लोग देखें कि तुम अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से विजयी हुए हो। परमेश्वर के बच्चों के जीवन में विजय आपकी क्षमता से नहीं आती, वह परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है तो युद्ध का तरीका भी बदल जाता है। जब मनुष्य लड़ता है, वह योजना बनाता है, वह अपनी बुद्धि लगाता है, वह दूसरों की मदद ढूंढता है, वह हार जीत की गणना करता है, वह परिणाम देखकर डरता है। लेकिन जब परमेश्वर लड़ता है, वह ऐसी योजनाएं बनाता है जो इंसान समझ नहीं सकता। वह ऐसे दरवाजे खोलता है जो कोई खोल नहीं सकता। वह असंभव में भी रास्ता निकाल देता है। वह अंत में ऐसी गवाही देता है जो आपकी सोच से कहीं बड़ी होती है। आप सोचते हैं कि परमेश्वर एक समस्या हल करेगा, परंतु वह उसके साथ 10 समस्याएं हल कर देता है। आप सोचते हैं कि परमेश्वर बस संकट दूर करेगा, लेकिन वह आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। आप सोचते हैं कि परमेश्वर दुश्मन को रोकेगा, लेकिन वह दुश्मन को ही समाप्त कर देता है। लोग आपकी हिम्मत और सामर्थ्य देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका हृदय देखता है। शाऊल को देखकर लोग सोचते थे कि वह दाऊद से बड़ा योद्धा है। गिदोन को देखकर लोग सोचते थे कि वह बहुत डरपोक है। मूसा को देखकर लोग कहते थे कि वह समुद्र के सामने क्या कर लेगा। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें देखा और कहा, मैं तेरे साथ हूँ। मनुष्य आपकी क्षमता देखता है, परमेश्वर आपकी बुलाहट देखता है। मनुष्य आपकी योग्यता देखता है, परमेश्वर आपकी विश्वसनीयता देखता है। मनुष्य आपकी कमजोरी देखता है, परमेश्वर आपकी संभावना देखता है। मनुष्य कहता है, तू नहीं कर सकता, परमेश्वर कहता है, मैं तेरे द्वारा करूँगा। आपकी भय परमेश्वर की शक्ति को रोकता नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को उजागर करता है। परमेश्वर को आपकी शक्ति की ज़रूरत नहीं है, उसे आपकी योग्यता की ज़रूरत नहीं है, उसे आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं। उसे बस एक चीज़ चाहिए, आपका विश्वास, क्योंकि विश्वास परमेश्वर को आमंत्रित करता है कि वह आपके लिए कार्य करे। विश्वास कहता है, प्रभु, ये युद्ध मेरा नहीं, तेरा है। और जब आप ऐसा कहते हैं, तब परमेश्वर उसी क्षण से कार्य करना शुरू कर देता है। परमेश्वर का युद्ध आपकी विजय। जो लड़ाई परमेश्वर लड़ता है, उसमें हार का कोई प्रश्न ही नहीं। परमेश्वर कभी हारा नहीं है, परमेश्वर कभी थका नहीं है, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। जब वह युद्ध में उतरता है तो वह शत्रु को भ्रमित करता है, वह परिस्थितियों को बदल देता है, वह लोगों के हृदय को बदल देता है, वह उन दरवाज़ों को खोलता है जिन्हें मनुष्य ने बंद किया। वह अपनी महिमा दुनिया के सामने प्रकट करता है। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। युद्ध मेरा है और विजय भी मेरी है। आज आपके जीवन की कौन सी लड़ाई परमेश्वर लड़ना चाहता है? क्या वह आर्थिक संघर्ष है? क्या वह बीमारी है जो आपको परेशान कर रही है? क्या वह रिश्तों की समस्या है? क्या वह परिवार में अस्थिरता है? क्या वह काम का तनाव है? क्या वह न्याय पाने की लड़ाई है? क्या वह मन का अवसाद है? क्या वह डर है जो पीछा नहीं छोड़ता? आज परमेश्वर कह रहा है, ये युद्ध मत लड़ो, इसे मेरे हाथ में सौंप दो। मैं लड़ूंगा, मैं विजय दूंगा। परमेश्वर आपकी चिंता को संभालेगा, वह आपके आंसू पोंछेगा,
वह आपके संकट हटाएगा, वह आपके हर दुश्मन को शांत करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ है तो युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का है। आपकी भूमिका क्या है? सिर्फ विश्वास। आपको केवल 3 बातें करनी हैं। शांति से खड़े रहना, जैसे मूसा खड़ा रहा। आप घबराएं नहीं, दौड़ें नहीं, शिकायत न करें। बस शांत खड़े रहें, परमेश्वर कार्य करेगा। स्तुति करते रहना, जैसे यहोशापात ने किया। जब आप स्तुति करते हैं तो स्वर्ग की सेना आपके लिए उतरती है। विश्वास में टिके रहना, विजय तुरंत नहीं दिखती, लेकिन परमेश्वर तुरंत कार्य शुरू कर देता है। परमेश्वर का वचन आपकी ढाल। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तेरा संग संग रहूंगा, मैं तुझे न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। यहोशू 1:5। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह 41:10। यहोवा तेरे लिए आप ही लड़ेगा और तू चुपचाप खड़ा रहेगा। निर्गमन 14:14। ये वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, ये वचन लड़ाई में आपकी ढाल हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है? आज परमेश्वर चाहता है कि आप चिंता छोड़ दें, आप संघर्ष उसे सौंप दें, आप विश्वास में टिक जाएं, आप अपनी समस्याओं को उसके हाथ में रखें, आप युद्ध को उसकी जिम्मेदारी बना दें। और जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं भले लंबी लगती हों, लेकिन परमेश्वर उन्हें एक क्षण में पलट सकता है। आज हमने सीखा, प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश सिर्फ शिक्षा नहीं है, ये वादा है, ये सत्य है, ये घोषणा है कि यदि परमेश्वर आपके साथ है, तो आप कभी अकेले नहीं हैं, आप कभी पराजित नहीं होंगे, आपकी कोई भी लड़ाई बेकार नहीं जाएगी, और आपकी हर लड़ाई में परमेश्वर स्वयं आगे चलेगा। आज परमेश्वर कह रहा है, मेरे बच्चे, डर मत, युद्ध तेरा नहीं मेरा है, और जहां मैं लड़ता हूं वहां हार का कोई स्थान नहीं। परमेश्वर आपको विजय देगा, क्योंकि वह विश्वासी है, वह सामर्थी है, और वह अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। आइए वचन की समाप्ति करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के लिए परमेश्वर का वचन बस इतना ही। अगले संडे एक बार फिर परमेश्वर के नए वचन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित रहें और परमेश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार पर होती रहे। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन। When God is with you, the battle is not yours. It belongs to God, and He will give you victory. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. Today, on the 16th of November 2025, we welcome you to this blessed Sunday service. This is God's word for you today. Dear brothers and sisters in Christ, today we are going to meditate on a powerful and life-changing truth from the Word of God. When God is with you, the battle is not yours. The battle belongs to God. And when God fights for you, the victory is guaranteed. From Genesis to Revelation, this truth echoes through every story, every promise, and every miraculous deliverance. No matter how small you feel, no matter how tough your situation looks, when God steps into your battlefield, the outcome changes. The result turns into victory. Today, let us understand deeply what it means to allow God to fight for us, how God takes over our battles, and how we can remain in faith while He brings victory in His perfect way. Understanding this truth, the battle is not yours. Life places us in different kinds of battles. Battles of health, battles in relationships, battles of finances, battles in family, battles in the workplace, battles of the mind, battles of fear and worry. Often we think we must fight alone. We think we must be strong. We think we must solve everything. But God says, the battle is not yours, but God's. 2 Chronicles 20:15. If the battle is yours, you may lose. But if the battle belongs to God, you cannot lose. When you understand this truth, fear disappears, anxiety melts away, strength is renewed,
and faith rises in your heart. The story of Jehoshaphat. God himself went to battle. In 2 Chronicles 20, 3 mighty armies came to attack Israel. They were larger, stronger, and deadly. Jehoshaphat was afraid. But instead of panicking, he turned his face toward God. And God said, "Do not be afraid or discouraged, for the battle is not yours, but God's." Jehoshaphat did not prepare weapons. He did not send soldiers ahead. He sent singers ahead, people who praised the Lord, saying, "Give thanks to the Lord, for his mercy endures forever." And the moment they began to praise, God set confusion among the enemies, and they started fighting each other. Israel did not lift a sword, yet they won the battle completely. Why? Because when you praise, God rises. When you worship, he fights. When you trust him, he brings victory. David and Goliath. A small boy with a big God. David was young, inexperienced, and physically small. Goliath was huge, armored, and terrifying. David had no sword, no shield, but he had faith. He declared, "You come against me with sword and spear, but I come against you in the name of the Lord of hosts." 1 Samuel 17:45. David's confidence was not in his sling. His victory was not in the stone. His strength was not in his arm. His victory was in God. If God is with you, no giant is too big, no problem too heavy, no sickness too strong, no situation too hopeless. God does not need your strength. He needs your trust. Moses at the Red Sea. When there is no way, God makes a way. Israel stood trapped. The Red Sea was in front. Egyptian soldiers were behind. People cried out in fear. But God told Moses, "Stand still and see the salvation of the Lord." Exodus 14:13. Israel had nothing to do. Only stand still. And God, the mighty warrior, divided the sea. When human strength ends, God's power begins. When your methods fail, God's miracles rise. When all doors close, God opens a supernatural door. When God fights for you, the enemy cannot stand. The Bible promises, "No weapon formed against you shall prosper." Isaiah 54:17. When God fights, enemies fall, plans of the wicked collapse, attacks fail, traps turn useless, the enemy is confused, the storm becomes silent, miracles happen, you move forward. The enemy may plan, people may oppose, situations may threaten, but nothing can defeat a person protected by God. Why does God fight your battles? God fights for you because Filled Diamond, you are his child. Filled Diamond, he loves you with everlasting love. Filled Diamond, he wants the world to see his glory through your life. Filled Diamond, he does not want you to depend on human strength. Filled Diamond, he wants you to trust him fully. Filled Diamond, he wants to show you his power in impossible situations. God fights not because you are strong, but because he is strong. He fights not because you deserve it, but because he is faithful. When God fights, the strategy is supernatural. Human battles require human strategies. Planning, preparation, strength, calculations, experience. But when God fights, he confuses the enemy. He opens unexpected doors. He sends divine help. He turns weakness into strength. He brings victory in ways beyond human understanding. God does not fight the way humans fight. He fights with wisdom, power, and glory that shake the heavens. People see your size. God sees your heart. People saw David as small. God saw him as a king.
People saw Gideon as frightened. God saw him as a mighty warrior. People saw Moses as helpless. God saw him as a leader. People see your weakness, your past, your limits, your failures, but God sees your faith, your calling, your future, your purpose, His glory through your life. If God is with you, your size doesn't matter, His power does. God does not need your strength, He needs your faith. Your fear does not stop God. Your weakness does not stop God. Your tears do not stop God. Your failures do not stop God. He only asks for faith. Faith invites God to the battlefield. Faith says, Lord, this battle is yours. And when you lay your battle before Him, He rises and fights for you. When God fights, victory is certain. God never loses. God never fails. God never retreats. When He steps into your situation, mountains move, chains break, obstacles vanish, enemies scatter, miracles happen, victory comes. Your victory may not come the way you expect, but it will come in the way God has planned. Perfect, powerful, and glorious. What battle in your life does God want to fight today? Is it a battle of sickness, of finances, of family problems, of fear, of depression, of job stress, of injustice, of broken relationships? God is whispering to you today, give this battle to me. Do not fight alone. I will fight for you. I will give you victory. He will heal, restore, deliver, protect, guide, strengthen, and lift you up. What is your role? Only believe. You need only 3 things. Stand still. Do not panic. Do not fear. Do not run. Stand in faith. God will move. Praise God continually. When you praise, God fights. When you worship, God works. Trust fully. Do not rely on your strength. Rely on His promises. Victory belongs to God. God's promises are your shield. God promised, I will never leave you nor forsake you. Joshua 1:5. Do not fear, for I am with you. Isaiah 41:10. The Lord will fight for you. You need only to be still. Exodus 14:14. These promises are not just words. They are weapons of victory. What God wants to do for you today. Today God wants to. Filled diamond break every fear. Filled diamond silence every enemy. Filled diamond calm every storm. Filled diamond fight every battle. Filled diamond remove every obstacle. Filled diamond open every closed door. Filled diamond lift you to new heights. Filled diamond fill you with peace. Filled diamond crown you with victory. You may feel weak, but your God is mighty. You may feel surrounded, but you are surrounded by God. You may feel hopeless, but God is preparing a miracle. Conclusion: God will give you victory. Dear brothers and sisters, this message is not just teaching. It is God's declaration over your life. When I fight for you, you will not lose. When I stand with you, no enemy can stand against you. The battle is mine, and the victory will be yours. Walk today with confidence. You are not alone. You are not defeated. You are not abandoned. God, the mighty warrior, walks ahead of you. And where God fights, victory is the only outcome. Closing benediction. May God bless you. This is all for today's Word of God. We will meet again next Sunday with a new word from the Lord. Until then, remain safe in God's grace. And may His favor rest upon you and your family. Now may the grace of our Father God, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit remain with you always. Amen.